उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 ml दिख रहा है आपको, 10 ml आपको दिख रहा है। चलिए आप शक करिए, आप 10 ml वहां तक सब शक करिए। अच्छा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लीजिए फोटो, फोटो नहीं लेना है, वीडियो बनाना है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसा, हाँ ऐसा। तो चलिए ले, मुंह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ बस ठीक है, इसको हाँ थोड़ा और शक करिए, कोई बात नहीं, मुंह में नहीं जाना चाहिए, इसको इसको पूरा नीचे डिप करिए, ऊपर चला जाएगा तो एयर बबल आ जाएगा। और किसी, हाँ ठीक है लगा लीजिए, हाँ और किसी, इसको उसको डुबाना है पूरा, ऐसा दबाना, आप खींचिए, निशान पे कंसंट्रेट होइए, निशान कहाँ तक है, निशान पे, हाँ बस लगा लीजिए। अब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना है, देखो निशान तक पहले लाइए, प्रेशर रिलीज करिए, प्रेशर, और बस ठीक है ओके। अब इसमें डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये देखिए सर 25 ml, 10 ml आपका आ गया। एनयूएच आपका देखिए ये है, दो इंडिकेटर है, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है, दूसरा कौन सा है, ये आपका मिथाइल ऑरेंज, ये आपका फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, और ये कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले हम 2 ड्रॉप आपकी फिनोक्सिलिन इंडिकेटर की ऐड करेंगे, उसका पिंक कलर हो जाएगा, देखिए पिंक कलर हो गया। एक और डाल देते हैं, 2 ड्रॉप डाल, वैसे एक ही में आ जाएगा, 2 ड्रॉप डाल देते हैं, पिंक कलर आ गया। अब क्या किया हमने, देखा कि ब्यूरेट रीडिंग आपकी स्टार्टिंग में कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते हैं, देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, और उसको टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। नीचे लगाइए, इसे ड्रॉप 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 बाय इसको क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं और सेक करते जाते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट देखते जाइए आप, दिख रहा है उसमें कैमरे में, ये कलर चेंज जैसा ही होगा वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। अभी कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये फेड कलर हो जाना चाहिए, लाइट पिंक कलर, डार्क पिंक कलर था, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट पिंक कलर। ठीक है, लाइट पिंक कलर पे हम कहेंगे रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, हो गया, मुझे लगता है एक ड्रॉप और डाल देना चाहिए, नहीं लाइट पिंक हो गया ना लाइट पिंक। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम लगा है देखिए, हम इसको टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे, एक टेबल हमारी होगी फ्री इंडिकेटर के साथ, कौन सी होगी, फ्री इंडिकेटर के साथ, और एक आपकी टेबल होगी आपकी मिथाइल और इंडिकेटर के साथ। तो यहाँ पे हमने आपका कास्टिक सोडा कितना लिया था, कास्टिक सोडा आपने लिया था 10 ml लिया था, 3 टाइम लेना, दिस इज ऑल्सो 10 ml लिया, और ये कितना लिया, ऑल्सो 10 ml लिया, ठीक है। तो यहाँ फ्री इंडिकेटर के साथ आपकी कितना होगा, 2 आपका हो गया, इसको ऐसा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इनिशियल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। तो इनिशियल हमने 0 ml लिया था, फाइनल कितना आया, कितना पे आया रीडिंग, इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए इट इज कमिंग एट 8.2, 8.2 पे आ रहा है। तो 8.2 पे आपका फाइनल रीडिंग आया, कितना आया, 8.2 ml पे आया। इसको ऐसा, ये ब्यूरेट रीडिंग है, कौन कौन सी है, इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 8.2 हो जाएगा। तो ये जो भी रीडिंग आई 8.2 ml ऑफ आपके HCl के यूज हुए, NaOH की HCl के यूज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, ये हम कहेंगे कास्टिक सोडा। तो ये किसके साथ होगा, फ्री इंडिकेटर के साथ। अब दूसरा हमारा मिथाइल ऑरेंज के साथ भी करना, तो यहाँ पे भी 3 रीडिंग हम लेंगे। पहला तो हम लोग हो जाएगा आपका, एक इनिशियल बनाएंगे, एक फाइनल रीडिंग होगी, और क्या होगा, एक डिफरेंस होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ का जो इनिशियल होगा वही होगा जो इसका फाइनल है। तो यहाँ का इनिशियल कितना हो जाएगा, 8.2, दिस इज द 8.2, ठीक है ना। अब देखिए इंडिकेटर अभी यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी पिंक कलर है, क्योंकि कोई एक कलर हो ऑलरेडी, उसमें आप एक दूसरा कलर ऐड करते हैं तो कलर का आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं होता। क्योंकि रीडिंग तो हमने नोट कर ली कि इसने पे न्यूट्रलाइजेशन हुआ, वो हमने नोट कर लिया, लेकिन इंडिकेटर हम तभी ऐड करेंगे इसमें जब हमारा ये सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाए। क्योंकि कलरलेस पे भी कपड़े हैं, आपका ब्लू पहने हैं, कोई आपका रेड पहने हैं, तो इस पे जो डाई लगाई गई है वो किस पे लगाई गई है, कपड़ा पहले कैसा था, व्हाइट था, व्हाइट पे, तो व्हाइट पे हम डाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसा कलर है। तो पहले हमको क्या करना होगा, इसका कलर रिमूव करना होगा। कलर हमने रिमूव किया, 2 या 3 ड्रॉप हमने ऐड कर दिया, देखिए पहले कलर आप रिमूव कर दीजिए, देखिए हो गया कलर रिमूव, हो गया, अब हो गया, ठीक है।
अब कलर रिमूव करने के बाद हम इसमें इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज आपका ऐड करेंगे, तो कलर कैसा आएगा, येलो कलर आएगा। कैसा आएगा, देखिए येलो कलर आया। एक मिनट, इंडिकेटर में काम नहीं कर रहा था, एक मिनट, ड्रॉपर दूसरा ले आना है। 2 ड्रॉप डाल देते, एक और डाल दिया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, येलो कलर आ गया। दिस इज आपका येलो कलर। अब ऐसे इस येलो कलर को हम फिर से टाइट्रेट करेंगे, तो कैसे टाइट्रेट करेंगे, ऐड करते जाएंगे। अब देखिए इसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज कैसे होगा कि अभी आपका येलो कलर है, येलो कलर इट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर क्या होता है अभी दिखाई दिखेगा, देखिए आपको थोड़ा पास में आइए, ऑरेंज कलर दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा। देखिए इसके अंदर एक कलर आपको दिख रहा है, जहां पे ड्रॉप गिर रहा है वहां पे एक कलर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए दिख रहा है, तो पास से देखिए, कोई देखेगा ऑरेंज कलर बीच में दिख रहा है जहां पे ड्रॉप गिर रहा है, देखिए वहां पे वो कलर हमको कांस्टेंट कलर लाना है। तो येलो से जब आपका ऑरेंज कलर आएगा वहीं पे हमें मान लेंगे कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कलर आपका वहां पे ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऑरेंज आपको ज्यादा दिखाई देना है, दिख रहा है ना ऑरेंज, देखिए धीरे चलते चले जाते हैं। देखिए कलर आ रहा है अंदर, दिख रहा है ऑरेंज कलर, उस कलर को हमें कांस्टेंट कलर में चेंज करना है। देखिए ब्लड जैसा दिख रहा है बीच में, ब्लड इस पानी के अंदर अगर ब्लड डाल दिया जाता है तो इसी तरह का दिखाई देगा। ब्लड अगर पानी के अंदर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, या कोई रेड कलर का कलर होगा, दिख रहा कांस्टेंट कलर होगा, अभी नहीं हुआ, चला गया, देखिए वो दिख रहा है अंदर, देखिए अब उसको सेक करते जाएंगे, क्योंकि आप पता नहीं चलेगा कितने पे आ जाएगा। जहां पे लास्ट पॉइंट होगा एक ड्रॉप करने पे कांस्टेंट हो जाएगा, बस वही आपका एंड पॉइंट है। जहां लास्ट ड्रॉप आएंगे, लास्ट ड्रॉप वहां पे कांस्टेंट कलर आ जाएगा, तो वही आपका कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है। इसलिए आप सेक करते जाएंगे इसको, देखिए फिर डिसअपियर हो गया, धीरे धीरे करना है, फिर डिसअपियर हो गया, और फिर डिसअपियर हो गया, और फिर अब इतना आप डिसअपियर हो जाएगा ना, छोड़ आएगा आएगा। हो गया ना कांस्टेंट कलर। तो ये कहां पे आ गया, इट इज कमिंग 21.4। ये कहां पे आया 21.4। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 30 ml हो गया। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को मैंने तो एक बार किया, आप दोबारा भी करेंगे फिर से 0 लेंगे, या इसी को इनिशियल मान सकते हैं। तो दो यहाँ पे रेटिंग सेम आएगी। मान लीजिए अभी ये इतना 8.2 आया, दूसरा आपका कितना आ जाएगा 8.2, यहाँ पे आपका 8.3 आ गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका 13.3 आ गया, और यहाँ पे कितना आया 13.2 आ जाएगा। तो दो जो सेम रेटिंग होंगी उसको हम मानते हैं। कौन कौन किसको माने, एक तो इसको मान लिया, और एक 13.2। तो हमने देखा फ्रिक्शनल इंडिकेटर के साथ कितना आया, फ्रिक्शनल इंडिकेटर जब हमने यूज किया था तो हमारी रीडिंग आई है आपकी कितनी 8.2 ml।
ठीक है ना। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया था तो हमारी इंडिकेट रीडिंग कितनी आई है 13.2 ml। ठीक है, और ये रीडिंग जिसकी आई है HCl को हमने इतना यूज किया, दिस इज द रीडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ द HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl ही तो है, यहाँ पे HCl लिया। उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है, उसको बना लें टेबल को आप। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फ्लिप्ली इंडिकेटर जो हमने यहाँ पे यूज किया था, तो हमारी रिएक्शन जो आपने देखा था, तो फ्लिप्ली इंडिकेटर में हमारा बेसिक मीडियम कब होता है कि पहले आपका NaOH भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, फिर से लिखना पड़ेगा इसको। जब हमारा NaOH था प्लस क्या था HCl था, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl, और किस में कन्वर्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो pH आया आपका कितना था <7, तो यहाँ पे फ्लिप्ली इंडिकेटर काम कर रहा था। कौन कौन सा फ्लिप्ली। और दूसरी रिएक्शन क्या थी हमारी सोडियम कार्बोनेट, और प्लस वी आर टेकिंग HCl, तो हमारा इट इज कन्वर्टिंग NaHCO3 और प्लस आपका NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा pH आपका यहाँ पे था <7। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे थे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फिर थर्ड रिएक्शन, अच्छा हाँ ग्रेटर है, सॉरी ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, और थर्ड में क्या था, ये आपका NaHCO3 था और प्लस आपका HCl था, तो आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है ना, तो इसका जो आपका था ये आपका pH कितना था <7, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो आपको हमको देखना है जब फिनोल्फिलीन था, फिनोल्फिलीन में दो रिएक्शन हुई, आपका तो NaOH हुआ और इसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इन दोनों में सॉल्यूशन आपका बेसिक ही था। यहाँ तक कैसा था बेसिक, तो देखो NaOH भी बेसिक है, सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक है, लेकिन ये आपका एक H आयन आ गया तो हम ये कहेंगे ये आपका एसिडिक है। ठीक है ना, तो मिथाइल ऑरेंज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आया है, मिथाइल ऑरेंज का मेन काम कहाँ पे है, इधर है। इन दोनों में आपका फिनोल्फिलीन हुआ, जो फिनोल्फिलीन इंडिकेटर के साथ जो आपकी रीडिंग आई, जो वॉल्यूम आपका कितना है 8.2, तो 8.2 में हमारा कौन कौन से सॉल्यूशन आपके न्यूट्रलाइज हुए, और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन हो गया प्लस कितना आएगा आधे, आपका आधा Na2CO3 हो गया, आधा देखिए हाफ, क्योंकि Na2CO3 कंप्लीट होने में फिर आपका यहाँ पे यूज हुआ, तो मैं कहेंगे आधा आपका ये हुआ और आधा नहीं, ये तो कंप्लीट हुआ NaOH प्लस आधा आपका हाफ सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे हमने जो हमारा इसका डिफरेंस आया 8.2 और यहाँ पर 13 पॉइंट, इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूट्रलाइजेशन किसका हुआ, इसमें ओनली न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा, जिसका वॉल्यूम है जो आपका NaHCO3 का है, किसका है ओनली NaHCO3 का। ठीक है ना, तो हमको किसका निकालना है, एक Na2CO3 का निकालना है और NaOH का निकालना। तो क्या करेंगे NaOH प्लस Na2CO3 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा NaHCO3 का निकल आएगा। अगर इसको हम इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका डबल कर देंगे, देखिए इसका हम डबल कर देंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का निकल आएगा। किसका निकल आएगा, सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 ये आपका 2 इंटू आपका 13.2 आ जाएगा, तो ये आपका 26.2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब सोडियम कार्बोनेट में से अगर हम इसका घटा दें, किसका, हम केवल ओनली हमें NaOH का निकालना है, तो NaOH का हम कैसे निकाल लेंगे, इसमें आधा NaOH का हम ऐसे निकालेंगे 13.2 में से 8.2 माइनस कर देंगे। देखिए NaOH का कैसे निकलेंगे, NaOH आपका है माइनस क्या हो गया आपका हाफ, आपका क्या है Na2CO3 है, उसमें से हमने पूरे में से माइनस किसका कर दिया, माइनस आपका कर दिया NaHCO3 का। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर केवल आपका NaOH बचेगा, क्योंकि इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 माइनस 2 में से 8.2 माइनस करिए, कितना बचा 5, तो जो आपका 5 ml होगा वो आपका केवल ओनली NaOH का हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात आई समझ में। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH। तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, N1V1 एक हमारा फार्मूला होता है, आप जानते हैं, दिस इज द N1V1 बराबर क्या होता है N2V2। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा NaOH, ठीक है, हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा VNaOH हो जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा NHCl हो जाएगा इंटू N V आपका HCl हो जाएगा, VHCl हो जाएगा। चौक लाइए लक्ष्मण, लो चौक चला गया। देखिए NaOH का कंसंट्रेशन हमको पता करना है, इसका क्या करना है, तो यहाँ पे हमको एज इट इज रखते हैं, NaOH हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना लिखा 10 ml लिया, तो एवरी टाइम वी आर टेकिंग 10 ml, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ये इक्वल आपका किसका है, नॉर्मलिटी HCl की कितनी है, तो लिखा होगा 0.1, तो नॉर्मलिटी ऑफ HCl 0.1 हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl NaOH के लिए कितना लगा, देखिए यहाँ पे लगा है 5 ml, ठीक है ना, तो 5 ml हमने यहाँ पे ले लिया, दिस इज द 5 ml। देखिए अब आपका आंसर आ जाएगा NaOH क्या जाएगा, देखिए ये बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। देखिए 5 नहीं, 5 वॉल्यूम उसका यूज हुआ है यहाँ पे, देखिए 5 आया ना, NaOH का आपका NaOH में कितना यूज हुआ है, NaOH में कितना HCl यूज हुआ, वो आपका वॉल्यूम निकला है यहाँ पे। तो इसकी जो यूनिट होगी इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट पर मोल, इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका जो आंसर आएगा नॉर्मलिटी का, वो किसका, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अब इसको हमें किसमें, ग्राम पर लीटर में चेंज करना है, तो ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम पर, इसको मल्टीप्लाई करिए, किससे कर देंगे, ग्राम पर इक्विवेलेंट से करेंगे। देखिए यूनिट से करेंगे, किससे करेंगे, इक्विवेलेंट पर लीटर, इट इज मल्टीप्लाइड बाय ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कट जाएगा, तो हमको देखना होगा ग्राम पर इक्विवेलेंट किसका यूनिट होता है, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट का होता है। तो हमारा NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना है, NaOH का आप देखेंगे तो इसका 40 होता है। 40 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मालिक इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय फैक्टर, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका 40 होगा, डिवाइडेड बाय 1 हो गया, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे रख देंगे, इसको फिल कर देंगे 0.1 इंटू 5 इंटू 40 ग्राम पर लीटर अपॉन 10, तो 10 से 10 चला गया, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका NaOH आपका जो प्रेजेंट है वो आपका कितना है, नॉर्मलिटी इसकी आ गई, 1 लीटर में 2 ग्राम लिया है। अच्छा लक्ष्मण, NaOH आपने कितना ऐड किया था, कितने लीटर सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन टोटल कितने लीटर बनाया था, है 2 लीटर में NaOH कितना ऐड किया था, 5.3, तो 2 लीटर में आपका 5.3, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.1 आ जाएगा, तो लोगों हमारा सही आ गया आंसर। इन्होंने क्या किया, लक्ष्मण ने 5.3 ग्राम को कितने में, 2 लीटर में डिजोल्व किया, तो आंसर हमारा ये आया 2 ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर में कितना हुआ, 2 ही ग्राम तो आया, उसके अप्रोक्सीमेट मतलब कुल मिला के हम कह रहे कुछ उसमें इम्पोर्टेज भी होंगे, तो हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हमारा सही है एक्सपेरिमेंट। ये बात आई समझ में, 2 लीटर में इन्होंने कितना ऐड किया 5.3, तो 1 लीटर में कितना आया 2.1 आ गया, 2.6 आया, सॉरी, तो 0.6 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, केमिकल भी में कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेज होती हैं, कुछ आप यहाँ भी गलती कर रहे होगे, ठीक है ना। अब आता है हमको किसका कैलकुलेशन करेंगे, Na2CO3 का, तो पहले इसका फोटो खींच लीजिए एक लोग, इधर इससे नहीं खींचना, दूसरे अपने कमरे से खींचिए, कैलकुलेशन के लिए काम आ जाएगा जी। ठीक है, CO3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा NaCl हो जाएगा इंटू VHCl, ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखिए Na2CO3 इसकी नॉर्मलिटी हमको क्या पता करना, फाइंड आउट करना है, इंटू वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 कितना लिया 10 ml लिया, दोनों केस में हम 10 ml ही ले रहे हैं, तो दिस इज आपका 10 हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा 0.1 नॉर्मल हमने HCl लिया है,
अब देखिए Na2CO3 को, इसका वॉल्यूम ऑफ HCl Na2CO3 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने में कितना लगा था। देखिए Na2CO3 का आपका कहाँ पे आया था, Na2CO3 हमने जस्ट डबल बताया था, जस्ट डबल करना कहाँ बताया था, हाँ 26 पॉइंट। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3। ये कितना है 26.4 है, ठीक है ना। तो आपका ये आपका Na2CO3 और ये आपका बराबर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा इंटू 26.4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, ये तो हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। अब इसको हमें किससे करना है, ग्राम पर लीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ग्राम पर लीटर से हम कैसे करेंगे, नहीं ग्राम पर लीटर हमें आंसर लाना, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है। आंसर किसमें चाहिए, ग्राम पर लीटर में चाहिए, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ग्राम पर इक्विवेलेंट किसकी यूनिट होती है, इक्विवेलेंट वेट की। तो हमें देखना होगा सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। देखिए नेट पे कहीं डालिए, नेट पर डालिए आप, 53 समथिंग होता है, 53 देखिए, देख लीजिए, हमको बता दीजिए। तो ये आ जाएगा, हमको देख बता दीजिए जल्दी। 26.4 इंटू हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, दिस इज अरे इक्विवेलेंट वेट निकालना कितना है, इक्विवेलेंट वो तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, इक्विवेलेंट वेट हाफ होगा 53, 53 पॉइंट कुछ है, 53 ओनली 53। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है। आंसर निकालिए, अब देखिए कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ला कैलकुलेटर लाइए लोग जल्दी। पूरा आंसर कितना आया, टोटल निकालिए 0.1 इंटू 26.4 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 10। मुझे निकला इतना आएगा, आप गलत बता रहे हैं। एक तो पॉइंट ये लगा, एक पॉइंट ये लगा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो अब मुझे लाओ कैलकुलेटर लाओ, कितना है 26 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। एक मिनट, 12 कितना हुआ 53 हो गया, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं सीधा, हाँ 13.99 मतलब 14 के अप्रोक्सीमेट आ गया। कितना आया, दिस इज ग्राम पर लीटर। अच्छा आपने कितना ऐड किया था।